चलो तो आज से हम लोग एप्टीट्यूड सेक्शन का, ठीक है, नया शुरुआत करेंगे। और उस पूरे एप्टीट्यूड में जो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज, ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो भी आज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज से परसेंटेज स्टार्ट होगा और सारा जितना भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे वो सारा रिकॉर्डेड हम करते हैं, क्योंकि मान लो कभी कन्फ्यूजन हो गया तो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। वो हम लोग के चैनल पे कॉम्पिटिशन अकेडमी से में आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन आने का एक फायदा बता दे रहे पहले, ठीक है। हमको पता है कि ऑनलाइन बहुत सस्ता में भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है कि जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं किया, ठीक है, उस दिन आप टूट जाओगे। कहीं मन गया घूमने का, उसके बाद एक टाइम टेबल सेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन का अपना ये फायदा है कि अगर मन भी नहीं किया तो भी हम लोग लात मार के पढ़ाएंगे। जो कि इससे पहले अगर क्लास में अभी आप जीडी वगैरह बैठे होगे तो आपको पता होगा कि जीडी में पिटाई भी होता है, और सेम क्लास इसके लिए भी होगा और सेम चीज रीजनिंग में भी होगा। पिटाई का मतलब ये नहीं कि तुम लोग से हमको दुश्मनी रहेगा या किसी को दुश्मनी रहेगा। इसका मोटो ये रहेगा कि कभी अगर कोई काम नहीं कर पाएगा तो उसका पनिशमेंट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको अगले दिन से वो काम करना है, क्योंकि प्रायोरिटी आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। सब क्लास में चाहे एप्टीट्यूड हो चाहे रीजनिंग हो, सब में आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। और डेली आपको वर्क करना है। हो सकता है कभी कभार हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि आपको वर्क करके नहीं आना है। दूसरे जगह और यहाँ में यही आपको अंतर मिलेगा। पढ़ाई सब जगह होगा, यहाँ लात मार के पढ़ाया जाएगा। जिस दिन आपका मन नहीं भी रहेगा तो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, और वर्क करना है। जियो मरो से कोई मतलब नहीं है, आपको पर डे वर्क अपना करके आना है। जो भी टास्क दिया जाएगा, अभी थोड़ा कम दिया जाएगा और धीरे धीरे वो टास्क बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो आपको हम एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, कुछ सेक्शन एप्टीट्यूड का पढ़ाएंगे, सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीएस आपका जीडी में होगा, ठीक है। इंग्लिश का भी हम लोग सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आपका इंग्लिश भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये पढ़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन चाहे मैक्सिमम जो लेवल इसमें जाएगा सीजीएल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर करेंगे, ताकि एक लेवल में कोई सेट हो पाए कि अगर सीजीएल का बना दिए तो बाकी सारा नॉर्मल तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर बैठ के सीजीएल का होगा, हम नहीं करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे, और सीजीएल का भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो आपको अभी हम वर्क दे रहे हैं, ये चीज होना चाहिए और ये क्लास में हम पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 चीज आपका स्टार्टिंग का जो कॉपी है उसमें से 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहला चीज आपका होना चाहिए टेबल। क्या होना चाहिए? टेबल, जिसको आप लोग पहाड़ा बोलते हैं। आई नो 1 से 10 तक सबको याद रहता है, ठीक है। तो जिनको याद नहीं होगा, जिनका थोड़ा वीक होगा, वो आप 2 से लेके 22 तक टेबल लिखना है आपको। पहला तो टास्क ये है, 2 से 22 तक टेबल लिखना है। और वो टेबल आपको इस वीक में पूरा याद करना है। अगले वीक से किसी रैंडम से हम सवाल उठाएंगे और एक टेबल हम पूछ देंगे, ठीक है। 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 10 का पढ़ा। अब 10 तक तो सबको रहता है, 11 तक याद रहता है, 12 तक भी याद रहता है, 13 से सबका इश्यू स्टार्ट होता है। तो जनरली आपको 13 से लेके 22 तक याद करना है, ठीक है। 22 तक पढ़ा याद करना है। पहला काम तो सबसे पहला यही करना है आपको। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग परसेंटेज, लेकिन पहले हम कल का परसों का होमवर्क डिफाइन कर दे रहे हैं। पहला काम सबसे पहले ये करना है। और ये सबका ढंग का कॉपी होना चाहिए, फेयर कॉपी। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉपी आप उठा के लाए बना लेंगे। एक क्लास का कॉपी अलग चाहिए, जो सिर्फ जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम जो पढ़ाए क्लास में जो पढ़ाई हुआ सिर्फ आपको वही पढ़ना है। अपने से जो आप वर्क बनाओगे उसके लिए कॉपी आपका अलग होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत मैटर करेगा। पूरा सिलेक्शन आपका रिवीजन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्लास का कॉपी एकदम सेपरेट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम क्लास में रफ में लिखेंगे और रूम में जाकर फेयर कर लेंगे, तो कॉपी का शादी तो करवाना नहीं है। तो कोशिश करना फेयर यही हो जाए। और घर में आ जाके आप एक रफ कॉपी रखिएगा जहां पर आप सवाल लगाए, जो आपको सवाल दिया जाएगा। सवाल आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम चैनल है हम लोग का कॉम्पिटिशन अकेडमी सिंदरी के नाम से ही, उसमें मिल जाएगा। वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सारा लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉपी सेपरेट होनी चाहिए, कॉपी भी हम चेक करेंगे। और होमवर्क का कॉपी अलग होना चाहिए, एक रफ कॉपी होगा जहां पे आप मैथ को सॉल्व करोगे, ठीक है। पता चला कि एक ही कॉपी में फेयर कर रहे हो और एक ही कॉपी में रफ कर रहे हो, तो 50 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो एक फेयर कॉपी होना चाहिए जिसमें सिर्फ हम जो पढ़ाएंगे वही, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि नोट करना है तो वो आप नोट करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद टेबल हो गया, उसके बाद आपको लिखना है स्क्वायर, जिसको आप लोग वर्ग बोलते हो, ठीक है। स्क्वायर कहां तक लिखना है? 1 से लेके एटलीस्ट 40 तक लिखना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है।
और कहां तक लिखना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, कहां तक लिखना है 40 तक, स्क्वायर 40 तक लिखना है, 40 तक स्क्वायर लिखना है। अब बहुत कोई बोलेगा कि नहीं ट्रिक से याद करेंगे हम, जितना देर में तुम ट्रिक लगाओगे ना उतना देर में ना 15-20 सेकंड निकल जाएगा, ठीक है, और इसको याद रहेगा ना उसको क्लिक कर जाएगा 2 सेकंड में। तो स्क्वायर के और क्यूब के चक्कर में ट्रिक मत रखना, ठीक है। क्या हुआ बोलो? अच्छा, वो कोई इशू नहीं है, वो स्टेबिलिटी है उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। तो पहला वर्क आपका ये हो गया कि आपको पहाड़ा लिखना है 1 से लेकर 22 तक, ठीक है। आपका फ्रंट कॉपी में ही लिखना होना चाहिए, जैसे खोले कॉपी आपको पहाड़ा दिख जाए। उसके बाद क्या लिखना है स्क्वायर लिखना, कहां तक 40 तक, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है आपको क्यूब, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है आपका, ये लेके कहां तक आपका कितना होता है आपका, ठीक है, 20 तक का क्यूब लिखना है। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हर एक वीक में एक टास्क होगा और पढ़ने से पहले इसको याद करना है। ये तीनों चीज जो है ना आपका स्पीड, ये देखो स्क्वायर और क्यूब ना आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आपको लग रहा होगी टेबल आपको सब जगह हेल्प करेगा, आपको लगता है कि ये सब आपका हथियार है, ठीक है। तो भाई युद्ध में जाने से पहले हथियार आप बढ़िया बना के रखो, ठीक है, टाइम बचाएगा, सारा चीज खेल जो है टाइम का है। किसी को भी आप सवाल दे दोगे टीचर में जनरली कि अगर मान लो हम 1 साल प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हमसे है तो सवाल दोगे तो मेरे से भी हो सकता है 25 मिनट में वो सवाल ना बने उस लिमिटेड टाइम में। तो जो मेन टास्क है वो लिमिटेड टाइम में उतना सवाल लगाना है, यही सबसे बड़ा। और ये इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई गुट्टी पिला दिया जाएगा, नहीं नहीं ऐसे कर लो ये हो जाएगा, 4 दिन का कैप्सूल कोर्स कर लो, ये कर लो, फलाना ढकाना, ये सब बहुत आएगा, यूट्यूब में बहुत सारा आते रहता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र, बढ़िया बढ़िया अस्त्र आएगा, ठीक है। कुछ नहीं बाबू, जितना प्रैक्टिस करोगे वहीं आपका स्पीड बढ़ाएगा। कोई बोल देगा ये करने से स्पीड बढ़ जाएगा, वो करने से बढ़ जाएगा, नहीं, बेसिक पकड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई तोप चाहिए, ये तोप बैच है, ये स्पीड बैच है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा बकवास है, समझे। ये मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड, लेस प्रैक्टिस लेस स्पीड। तो सारा खेल टाइम का ही है, सवाल बहुत इजी रहता है, उसे लिमिटेड टाइम में उतना सवाल लगा दिए वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला टास्क आपको आज का वर्क मिल गया, ठीक है। ये आपके कॉपी में फ्रंट पेज में ही सब चीज लिखाना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में, क्लास खत्म होने के जो भी इतना भी देर का आपका क्लास चलेगा, क्लास खत्म होने के बाद 15-20 मिनट हम वर्क जरूर चेक करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग ये जरूर आपको कंफर्म कर देना चाह रहे हैं कि आपको जब तक यहाँ रहोगे तो आपको धुन के पढ़ाया जाएगा और रगड़ा भी जाएगा, ठीक है, लड़का लोग लड़की लोग दोनों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लड़की लोग ज्यादा पिटाती है। तो कोई लड़की ये सोच के आए कि हम तो लड़की हैं, हम तो अबला हैं, हम तो नारी हैं, हम पे अत्याचार ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। और वो आपका वो स्टूडेंट ही लोग हम लोग का करवाता है और वही लोग पीटता भी है। अगर एक स्टूडेंट करके आ रहा तो आपको करने में क्या दिक्कत है? देखो 2-4 गलतखोर लोग उधर बैठी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, अच्छा ये सबसे ज्यादा पिटाते, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको कब याद आएगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या हुआ है, हम लोग क्या लिए क्या पाए, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे जिस दिन आपका पढ़ने का मन ना भी हो उस दिन लोग फोर्सफुली आपको पढ़ाएं, पढ़ोगे कैसे नहीं तो लात खाओगे, ठीक। तो चलो इसी के साथ भगवान का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। इसका नाम क्या है? प्रतिशत, ठीक है, इसको परसेंटेज बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ा आज हम फील देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली परसेंटेज बच्चे रट लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्लास का लैंग्वेज आपका जो होगा बाइलिंगुअल होगा, दोनों में होगा, ठीक है। प्रति का मतलब होता है 100, ठीक है, प्रति का मतलब क्या होता है 100। यहाँ से झुको और धीरे जाओ, बिना उसको हिलाए हुए जाना, झुको नीचे, झुके जाओ, अरे वहां से इधर से नीचे से, इधर से आगे से उधर निकल, महान, ठीक है, जल्दी कॉपी निकालो, ठीक है। प्रति का, ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है एवरी, हर एक, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है, हर एक 100 पे, ठीक है। प्रतिशत को पहले फील कर लो, सीखने का तो कोई भी सिखा देगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, डिवाइड कर लो मल्टीप्लाई कर लो, होता क्या है, ठीक है। देखो एक बड़ा अच्छा एक है, मान लो कि एक कंपनी का इंटरव्यू है, ठीक है। ये क्लास थोड़ा सा ये रहेगा ताकि थोड़ा को फील करा पाए परसेंटेज क्या होता है।
फिर आपका जेन्युइन जो क्लास चलेगा चलेगा। मान लो कि एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, और उसमें 5 कैंडिडेट आया, एक असम से आया, एक बिहार से आया, एक छत्तीसगढ़ से आया, एक कहां से, डी बोले तो दिल्ली से आया, और ई बोले तो इंग्लैंड से आया, ठीक है, ये बोल रहे हैं। ई से कोई स्टेट का नाम है क्या? ठीक है, चलो एक ईस्ट सिंहभूम से आ गया, ठीक है, ठीक है, चलो वो इंग्लैंड से आया, ठीक है, कुछ असम से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, इंग्लैंड से, ठीक है, एक इंटरव्यू में आया, ठीक है, और इंटरव्यू इस बेसिस पे हो रहा है कि आपका क्लास 10th में कितना मार्क्स है, और जिसका ज्यादा आएगा उसको देगा। तो ये क्लास 10th में जो एक कैंडिडेट है, ये 5 कैंडिडेट है, मान लो एबीसीडी 5 कैंडिडेट है, और ये क्लास 10th में अलग अलग परफॉर्म किया है। जैसे इसका जो ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन का मतलब भी छापना नहीं, बस सीखना, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स है, पहले इसको फील कर लो कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, क्यों आया परसेंटेज, उसके बाद फिर ये काफी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, और कभी भी आपको दिखेगा कि भाई कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज आपको बस फील कराना है, नेक्स्ट क्लास जो करना है तो हम लोग करेंगे। देखो फिलहाल देखो कि भाई साहब क्लास 10th में, किसी में क्लास 10th में सबका मार्क्स आया, पता है इसका कितना मार्क्स आया? 300 नंबर आया, ठीक है, इसका कितना आया? 400 नंबर आया, ठीक है, इसका आया 500 नंबर आया, ठीक है, इसका मान के चलो 6, इसका मान के चलो 350 नंबर आया, ठीक है, और इसका मान के चलो 800 नंबर आया, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, कि वो कंपनी वाला किसको सेलेक्ट करेगा? फटाक से बोल देगा सर 500, 800 सबसे ज्यादा मार्क्स है। अब सुनो यहाँ पे, ये तो मार्क्स मिला, और जो क्लास 10th में टोटल मार्क्स है भाई साहब, उसको टोटल में तो टोटल आया नहीं होगा। अब देखो कहानी में खेल आ गया, ट्विस्ट आ गया। एग्जाम जैसे अगर हम झारखंड की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो मान लो बिहार में टोटल जो नंबर होता है 600 नंबर का सवाल आता है, और उसमें लड़का कितना है आपका, तो ये प्राप्त मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स है। एकदम एक इंटरव्यू चल रहा है कि बोला, ये बी वाला कैंडिडेट बोला सर ऐसा है कि मेरा 600 नंबर का मार्क्स एग्जाम हुआ था और मेरे को 400 नंबर आया। इंटरव्यू खुश हो गया, अच्छा मार्क्स आया, ठीक है। ये बोला कि सर मेरा 500 नंबर का मार्क्स हुआ, एग्जाम हुआ था और मेरे को उसमें 300 नंबर आया। बोलेगा ये बोलेगा, ठीक है, कि सर मेरा 600 नंबर का एग्जाम हुआ था, या मान के चलो 800 नंबर का एग्जाम हुआ था, और उसमें मेरा कितना है आपका 500। ये भाई साहब बोलेगा मेरा सर 400 नंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें मेरा 350 मार्क्स आया, ठीक है। और ये बोलेगा कि सर मेरा 1000 नंबर का 1000 नंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें मेरा 800 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब इंटरव्यूअर अपना माथा खोजने लगा, तो ले किसको, क्योंकि गधा तो है नहीं कि बोलेगा कि नहीं सबसे ज्यादा मार्क्स 800 आया, इसको ले ले, ठीक है, ठीक है। तो अब वो बोला कि यार तुम लोग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हो, हमको कैसे पता चले कि हम किसको ले, कौन से कैंडिडेट को ले। तो बड़ा कंफ्यूजन में रह गया। ये बोल रहा है कि मेरा 800 में 1000, सॉरी 1000 में 800 आ रहा है, ये 400 में 350 आ रहा, इसका 800 में 500 आ रहा, 600 में 400 आ रहा, 500। तो वो बोला ना कि तुम एक काम करो, अपना टोटल मार्क्स को 100 में कन्वर्ट कर दो, और तुम बताओ कि 100 में तेरा कितना आया। मतलब ये क्या हो गया कि अगर पांचों का एग्जाम 100 नंबर का लिया गया होता, तो 100 नंबर में तेरा कितना मार्क्स आता, ठीक है। और यही जो बोला 100 नंबर में ना, वही बोला किसी को बोल दिए हम लोग परसेंटेज। मतलब क्या, आप अपना टोटल जो नंबर है उसको किसके बराबर कर रहे हो, 100 के बराबर कर रहे हो, ठीक है। और लिटरली बताइए जो एग्जाम्पल है कहीं नहीं पढ़ा जाता है इस टाइप से, ठीक है। परसेंटेज में डायरेक्टली आएंगे, बोल देंगे 100 से कंपेरिजन करेंगे, 100 से कहते खत्म। इस टाइप का एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो एग्जाम्पल अभी आपको दे रहे कहीं भी खोज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा फील करा पाएगा, ठीक है। फिलहाल देखो, ठीक है, तो हम ये बोला कि चलो ठीक है, तुम अपना टोटल जो मार्क्स है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, 100 में, और 100 को ही बोल दिया 100%, ठीक है। यही से परसेंटेज का डेवलपमेंट हुआ कि यार परसेंटेज काम क्यों आ रहा, क्यों, क्योंकि अब देखो यार इंटरव्यूअर के लिए कंफ्यूजन हो गया ना, इतना कैलकुलेट थोड़ा करेगा। तो अगर बोलता कि ठीक है भाई साहब, अगर मान लो कि तेरा 500 नंबर का एग्जाम होता तो तुम 300 लाता, तो तुम बताओ 100 में कितना लाया। अब हम लोग बचपन में सच पढ़े ना कि मान लो 4 चेयर का दाम मान लो है 20 रुपया, तो एक चेयर का दाम कितना होगा, 20/4। अरे हाँ या ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो अब कंपैरिजन हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर हम एक कैंडिडेट की बात करते हैं, ऐसे वो बेचारा इंटरव्यू का कंफ्यूजन हो गया, पूरा कंफ्यूजन में रह गया, मर रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कि ये इसका टोटल मार्क्स कितना था, तो 500 नंबर, अगर 100%, 500 नंबर को हम क्या बोल दे, 100%, क्योंकि ये क्या बोला कि आपका जो टोटल नंबर है उसको आप 100 से बराबर कर दो।
अब यार 100 दिख रहा तो उसमें कुछ बोल दिया, उस अलग से नाम बोल दिया, परसेंट बोल दिया। क्या बोल दिया? परसेंट। एक और डंडा देकर 2 को 0 खींच दिया। तो बोला कि अगर 500 नंबर आपका 100% के बराबर है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक ही बात कर रहे हैं। 500 नंबर आपका 100% के नंबर है, तो बताओ एक नंबर किसके बराबर होगा? 100/500% के बराबर होगा, है ना? क्या कोई दिक्कत है? तो एक नंबर आपका इसके बराबर। सर एक आम का दाम मान लो 4 रुपया है, अगर हम बोलेंगे एक मैंगो का दाम आपका 4 रुपया है, तो 10 मैंगो का दाम कितना होगा? बोलेगा सर उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कभी भी एक का दाम पता करता है और ज्यादा का निकालना पड़ता, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हाँ या ना, गुना कर देते हैं। ठीक है, हिंदी वाले कौन कौन हो? रेज योर हैंड जो चाहते हो कि हिंदी में हमें एक, अब बाकी सारे इंग्लिश वाले हो 2 3। हिंदी वाला कौन कौन हो? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन ही नहीं है। परसेंट मतलब प्रतिशत, मार्क्स मतलब जितना आपका एग्जाम में नंबर आया, नंबर भी तो इंग्लिश ही हो गया, प्राप्तांक। ठीक है, चले फिलहाल देखिए, हम ये बोले कि 500 नंबर जो है आपका 100 के बराबर है, 100% के बराबर है, तो एक नंबर कितना होगा? 100/500%। तो एक नंबर तो इसका आया कितना था? तो 300 नंबर किसके बराबर होगा? तो एक का पता है, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे एक आम का दाम पता है, ज्यादा का निकालना मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक का पता है इंटू 300 क्या परसेंट। भाई साहब काट दो, 5 0 0 0 0। ठीक है, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका? 60%। मतलब इसका देखो, अगर इसका एग्जाम 100 नंबर का होता तो इस 100 में से कितना आया आपका? 60 आया। ये टोटल देखो, ये किसे, ये इससे बराबर हो गया। ठीक है, मतलब ये आपका जो 500 नंबर है ये 100% के बराबर हो गया। तो 300 नंबर कितने परसेंट के बराबर हो गया? एकदम बचपन में जो यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़ते हैं वैसे सीख रहे हैं। हम क्या किए, अपना टोटल जो नंबर आया था उसको किससे बराबर कर दिए? 100 के बराबर कर दिए। और परसेंटेज का मतलब ही होता है कि हर एक चीज को आप किससे कंपैरिजन करो? 100 से। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तरह, ए का काम खत्म हो गया, बी की बात करते हैं। ठीक है, बी का टोटल कितना नंबर कितना था? 600। तो बताओ 600 अगर एक 100% के बराबर है, 600 किसके बराबर है? 100% के बराबर है, तो इससे कितना आया? 400। तो 400 नंबर कितने के बराबर होगा? तो लिखेंगे 100/600 इंटू 400 और परसेंट। अरे हाँ या ना? ठीक है, काट दो, 1 2 1 2, 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया आपका? 200/3%। है ना? और ये कितना होगा लगभग? देखो तो, देखो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18.66, तो कितना आया बताओ? 66.66%। कितना में? 100 में। मतलब देखो, अब देखो अगर इस दोनों में कंपैरिजन करना तो हम बताओ किसको लेते हैं? ए को लेते हैं या बी को लेते हैं? ठीक है, एग्जाम देखो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 100 में कितना लाया? 60, और ये 100 में कितना लाया? 66.66। गुजारा? ठीक है, कैसे 100 से कंपेयर करें? अब आगे देखो। ठीक है, ये सब दिख रहा ना? ठीक है, नहीं दिखेगा तो बोलना। ठीक है, चलो अगर हम सी की बात करते हैं तो हम बोलेंगे 800। सी की बात करते हैं तो 800 किसके बराबर रख देंगे? 100%। जो टोटल, हमेशा टोटल को 100 से कंपैरिजन करते हैं। तो अगर 800 100% के बराबर है तो 500 कितने के बराबर है बताओ? 500 कितने बराबर है? तो 100/800 इंटू 500%। काट दो काट दो काट दो काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, तो 25 पचे 125/2, कितना आ गया? 6, 62 पॉइंट क्या 5। अरे हाँ या ना? तो इसका कितना आया? 100 में इसका कितना आया आपका? 62.5%। ठीक है, अब देखो इसका निकालो, डी का निकालो। इधर थोड़ा मिटा रहे, ठीक है, डी का निकालते हैं। बताओ डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। ठीक है, बाद में देखो ये थोड़ा फील आ जाएगा आपको और ये आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब डी की अगर बात करते हैं तो 400 किसके बराबर रखेंगे? 100%। अगर 400 100% के बराबर है तो 350 में किसके बराबर है? तो 100/400 इंटू 350। काट दो, 0 0 0 0। देखो और कटेगा क्या? 2 से, और ये करेगा 5 से, तो 25 25 5 दिए 15, 15 2 17/2, 8 दूनी 16, 1। ठीक है, कितना है आपका? अभी कैलकुलेशन थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, बाद बताएंगे। ठीक है, फिलहाल देखो, तो अगर डी का 100 नंबर का एग्जाम होता तो इसका कितना नंबर आता? मान लो कि वो इंटरव्यूअर को 3 कैंडिडेट चाहिए, टॉप 3 को चाहिए, तो किसको किसको लेता? पहला वाला में तो चलो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ई की बात करते हैं। चलो अभी बी की बात करते हैं। ठीक है, ई की बात करते हैं। ठीक है, देखो तो ई का मान लीजिएगा 1000 नंबर किसके बराबर रखेंगे? 100%। हमेशा जो टोटल नंबर है उसको 100 से बराबर करते हैं। ठीक है, तो 1000 अगर 100% के बराबर है तो 800 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? 100/1000 इंटू
800। अरे हाँ या ना, ठीक है, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, कितना आ गया आपका 80%। तो कितना है आपका 100, कितना है आपका 80%। समझ में आया? ठीक है, तो अब बताओ कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे? ए को करे तो टॉप में आया ये, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है। देखो इसका मार्क्स सबसे ज्यादा नहीं, 400 नंबर का एग्जाम हुआ है, लेकिन 400 भी फोड़ दिया, 350 नंबर रहा है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे अगर वो देखता हो गधा होता तो वो तो अरे अरे ये तो 800 नंबर का एग्जाम था, इसी के लिए सबसे ज्यादा नंबर यही लाया था, आया ना, कि वो गधा है, ठीक है। तो फिर वो तो इन लोगों के साथ पार्सलिटी कर दिया, ये बेचारा का 300-400 नंबर का एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें फोड़ा ये, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब कहीं भी कोई भी कंडीशन में आप परसेंट का मतलब प्रतिशत को आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप कोई भी चीज को 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, कि अगर मेरा 500 में 300 आएगा तो 100 में कितना आएगा। तो इस 500 को 100 से कंपेयर कर दिए तो कितना है, 300 कितना आया 60। अगर मेरा 600 100 के बराबर है तो 400 कितने के बराबर होगा 66.66, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब आप 100 से कंपैरिजन करते हो ना, तब आप क्या खेल रहे हो, परसेंटेज को। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को 100 से कंपैरिजन करना। तो समझ में आया, थोड़ा फील आया परसेंटेज यूज क्यों करते हैं, है ना। एक यूनिफॉर्म, देखो इसके लिए इजी हो गया ना, अब ये आराम से बच्चा को सेलेक्ट कर पाएगी किस बच्चा को लेना है, इस बच्चा को लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका 4 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे क्या होगा ना कि जब क्लास में आएगा तो ज्यादा आप रिलेट कर पाइएगा, ज्यादा रिवाइज कर पाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ थोड़ा फील हुआ है कैसे परसेंटेज यूज करेंगे, अरे हाँ या ना, ठीक है। ये सारा आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आप जस्ट ये पहला पेज अभी लिखवाने नहीं है, हम आपको इसको फिलहाल अभी मिटा रहे हैं, ठीक है। अगर लिखना होगा तो जब हम डाल देंगे अपलोड कर देंगे तो उसमें लिख लेना। अब इससे जो भी चीज होगा लिखवाएंगे, अगर लिखना तो 2 मिनट हम देर लिख सकते हैं, जो लिखना लिखो, ठीक है। चलो मिटा दे, ठीक है। अब ये मिटा रहे हैं, बाद में उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ काम का बात हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा फील देना था, दे दिए, बताना था कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थोड़ा गर्मी भी ज्यादा है ना, ठीक है। तो यहां तक एक बात क्लियर हो गया, परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को किससे कंपेयर कर रहे हो, 100 से, ठीक है। परसेंटेज में अगर नंबर की बात करेंगे तो हम लोग अगर नंबर की बात करेंगे कि फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 100% 1 के बराबर होता है, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन हम लोग सीख रहे हैं। अभी देखो, अभी हो सकता है कुछ चीज आपको नहीं है, ठीक है, ठीक है। परसेंट का मतलब हो गया प्रतिशत, ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया आपका, भिन्न हो गया, ठीक है। तो किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। जैसे परसेंट में हम किसी चीज को कितना से कंपेयर करते हैं, 100 से, तो 100% जो आपका होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। अभी ये चीज थोड़ा सा आपको समझाएंगे 2 मिनट, पहले कुछ सीखो जो काम की बात है आपसे, ठीक है। कोई भी परसेंटेज को किसी भिन्न में, किसी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो, डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। मतलब यहां से यहां जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो पहला देखो, मान लो एक नंबर है 100%, ठीक है, ये प्रतिशत है। प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए परसेंट है, अब यहाँ पे जैसे दिए 100 और डिवाइडेड बाई 100, काट दो, काट कितना आ गया, मतलब 100% का जो भिन्न वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो परसेंटेज में वो 100 है और नंबर में कितना है आपका, 1 है, मतलब एक बराबर 100% होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम यही बोल देंगे 50%, तो क्या जाएगा बताइए, 50 को डिवाइड करेंगे सर, 50/100, 50 दूनी 100, कितना हो गया। अब इसका यूज आपको थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो सिखा रहे, ठीक है, उसी वाला। मान लो 25% है, तो क्या जाएगा 25/100, 25 के 100। तो अभी ये सब याद करना है आपको, ठीक है।
फिलहाल देखिए 25% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/, जो भिन्न वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मान लो 20% है, ठीक है, तो 20% का मतलब क्या, 20 और बटे 100, 20 से कम 20 बच बटे। हालांकि उस लेक्चर में हम पहले क्या होता है फ्रैक्शन बताते उसके बाद परसेंटेज बताते, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप जैसा सीखना सीखो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10/100, 1/10। सुन लो, अभी ये जानना है कि ये इसका परसेंटेज वैल्यू है। अगर हमको परसेंटेज ना लगे, इसको एक नंबर में या एक भिन्न में लिखने का मन किया, तो हम क्या लिखेंगे, 100 की जगह क्या लिखेंगे 1, 50% की जगह क्या लिखेंगे 1/2। ये फील आएगा जब इसका सवाल करेंगे, ठीक है। अभी जैसा बोला जा रहा है सोचो वही करना, ठीक है। चलिए, अगर हम ये बात बोल दिए, हम बोल दिए 200%, तो कितना हो गया बताइए, 200/100, काट दो, कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है, 10 कहाँ गया। अगर हम बोल देंगे 250%, तो कितना आ गया बच्चा, 250/100, काट दो, 25 25 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 5/2। अगर हम बोल देंगे 500%, तो कितना आ गया आपका बताइए, 500/100। मतलब एक बात समझ जाओ कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम उस परसेंटेज को किसे डिवाइड करते हैं, 100 से, ठीक है। 100 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो, तो भाई साहब काट दो, ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। अगर हम आगे देंगे 350% लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, बोलो 350/, काट दो काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 7/2, ठीक है। अब देखिए कुछ मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जैसे ऐसा रहा, मान के चलो, ठीक है, ऐसा रहेगा 14:2/7%, ठीक है। हाँ हमको पता, तुम रख लिया, ठीक है। फिलहाल देखो, पहले ये देखो कि मिश्रित भिन्न को कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हम बहुत बेसिक से लेके चलेंगे ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो। जैसे ऐसा रहा A:B/C, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इस पे हम पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल देखो, इसको लेकर सकते हैं A × C + B और बटे C। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले देखो, अगर मान लो 2.1/3 है, ये कितना नंबर है, तो 2 3 6, 1 7, तो 7/3। बेसिक बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो दिया 4.2/5 है, तो इसका मतलब ये नंबर कितना है आपका, 5 के 20, 2 22, तो 22/5। आई नो मैक्सिमम को पता रहता है, लेकिन अपना काम ये है कि थोड़ा जो भी कुछ भी इशू हो बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये 14:2/7 है, तो पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित प्रतिशत। तो बताइए कितना हो गया, ये कितना हो गया टोटल, बोलो 14 बोलो 98, 98 2 100 और बटे 2। अब ये 100 अभी परसेंटेज हटा नहीं है, 14 से 98 2 100, ठीक है। तो 100 और नीचे कितना हो गया आपका 7, है ना। क्या परसेंटेज हटा, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्या हम डिवाइड किए हैं, तो जब तक डिवाइड नहीं करें तब तक परसेंटेज नहीं हटेगा। तो भाई साहब 100%, सॉरी 100% हटा दिए और 100 से क्या कर दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए, काट दो का कितना आ गया 1/7। तो कभी कभी इस टाइप से भी रहेगा, तो अवकार नहीं जाना अपने को। जैसे अगर मान लो यहाँ पैसा रहा, ठीक है, 2.1/3%, ऐसे ही बस रैंडम मान लिए, ठीक है। तो पहले ये कितना हो गया आपका, 2 3 6 1 7, कितना हो गया 7/3। क्या परसेंट हटा है, नहीं हटा, तो क्या देंगे 7/3 इंटू 100, अब हटा है, तो 60 बाई कितना हो गया आपका, कैसा भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे और मान लो, ठीक है, 12:1/4%, ठीक है, ठीक है। तो 12 × 48, एक 49, 49/4, अभी परसेंट ऑलरेडी है, अब हटाने के लिए क्या करेंगे 49/4 इंटू 100, कितना आ गया 49/400, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। एक मिनट जाइए, ठीक, नोट कीजिए इतना, अभी नोट करना है, ठीक है। जल्दी, एकदम जैसे आपका नॉर्मल क्लास चलता है वैसे चलेगा, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा, ठीक है। आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जब आप इसका यूज पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। अभी लिखने बोला जा रहा तो अभी लिखिए, ठीक है। उन लोगों को चक्कर मत, वो लोग पढ़ लिया है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नहीं, वहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ाए थे जो आपको पढ़ाए थे, अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं आप लोग को लिखना है, लिख लिए उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग को लिखना है, ठीक है। जहाँ से हम पढ़ा कीजिए, पुराने बच्चे को छोड़ के सबको लिखना है। अभी ये वाला पार्ट आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी यही सवाल आ रहा है कि सर ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको हम आज इतना बताएं कि परसेंटेज का मतलब होता है क्यों, क्या होता है मतलब, पढ़ते क्यों है, ठीक है। और अभी एक चीज आपको सिखाए हैं कि कोई परसेंट है उसको भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कैसे चेंज करें, ठीक है। इसका जब यूज आएगा तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आराम से पढ़िए, ठीक है। चलो मिटाए इसको, ठीक है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि हम कोई प्रतिशत लिखा रहेगा उस परसेंटेज को हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसका मतलब ये बता दे रहे हैं, फिर बाद में इसको करेंगे। जैसे मान के चलो कि 20%, ध्यान दीजिएगा, 20% का मतलब क्या हुआ, वो छोड़ो, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, मतलब हम बोले कि मेरा 20% मार्क्स आया, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा 20, इतना खराब कभी नहीं आया है, ठीक है। 100 में 20% नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 100 नंबर का एग्जाम होता तो मेरे को 20 आया। अगर हम बोलेंगे मेरे पास 50% प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी में मान के चलते ऐसा बोलेंगे 100 रुपए का अगर प्रॉपर्टी होता तो मेरे पास 50 रुपया है ना। हम बोलेंगे मेरे पास 60% स्टूडेंट है सिंदरी का, तो सिंदरी में अगर 100 बच्चा है तो 60 बच्चा मेरे पास है। समझ में आ रहा है परसेंट का मतलब। अब जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 20%, तो 20% को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो टोटल होता है ना, और ऊपर वाला जो आपको इसका पार्ट है या जो जो आपको मिला, अरे है या ना। जैसे हम बोले 20% क्या होता है, 20/100 होता है। हम अभी आपको तुरंत सिखाए ना कि परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं, तो हम देखो भागा दिए, परसेंट खत्म हो गया। अब इस नंबर का मतलब क्या हुआ, इस नंबर का मतलब ये हुआ कि ये टोटल वैल्यू है 100 नंबर का। अगर मान के चलो हम बोलेंगे मेरे पास 20% पानी बचा है, तो टोटल अगर 100 लीटर पानी बचता होता तो 20 लीटर मेरे पास बचा हुआ है। समझ में आया। अब यही 20/100 को 20 से कम 20/5 कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह, अगर मेरे पास 5 लीटर पानी है तो उसमें मेरे को 1 ही लीटर बचा हुआ है। जैसे देखो, अगर मान लो, फिर से देखो, 25%, बताओ परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 25/100। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं कि भाई सिंदरी में कितना बच्चा है, तो हम मानेंगे मेरे पास 25% स्टूडेंट है सिंदरी का, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये थोड़ा फील दिलाएगा आपको कि होता क्या है, ठीक है। अगर सिंदरी में 100 बच्चा कुल होता तो मेरे पास कितना बच्चा है, 25 बच्चा है। अरे हाँ या ना, ठीक है। सिंदरी में अगर 100 बच्चा है तो मेरे पास 25 बच्चा है। इज दैट क्लियर। यही कंपैरिजन होता है। अब इसको हम काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 के 100। अब देखो, अब इसको और छोटा कर दिए, छोटा से क्या हो गया, ये आपको हेल्प करता सवाल सॉल्व करने में। अगर सिंदरी में 4 बच्चा होता तो मेरे पास कितना बच्चा है, 1 बच्चा है। तो नीचे वाला हमेशा टोटल होगा और ऊपर क्या होगा, इसका जो पार्ट होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों सेम ही चीज, बस काटने कूटने के बाद जो बचता है ना वो हम लिखते हैं। अरे 25/100 1/4 ही होता है ना, आया ना, ठीक है।
अच्छा, लिखवाने के दौरान भी अगर आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप क्लास होते तो सामने लिख दे, उसमें मिटा दे। तो हमेशा एक्टिव रहना, ठीक है, कि कुछ अगर ऐसा पार्ट समझ में आ रहा कि ये लिखना है तो फटाक से नोट कर लिया करना, ठीक है, हमेशा एक्टिव रखना। फिलहाल देखो, तो ये बात समझ में आया कि क्यों पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया कि नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ठीक है। इसका यूज अभी इसको हम फिर से वापस बताएंगे जब इसका सवाल कराएंगे, ठीक है। फिलहाल सेकंड चीज देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना, परसेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी आपको सिखाया है कि सर 25% को, देखो जैसे अभी हम फिलहाल देखो, फिर एग्जांपल देख लो, फिर हम आपको ये बताएं कि 25% है, इसको हटाने के लिए हम क्या किए, 25/100 से बगल में ये कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। तो 25% का वैल्यू हमको पता है 1/4 फ्रैक्शन में, तो अगर 1/4 फ्रैक्शन में तो परसेंटेज का वैल्यू क्या है आपका, 25% है ना। तो यहां से यहां आने के लिए देखो, यहां से यहां आने के लिए लोग क्या किए, डिवाइड किए, और यहां से आने के लिए वापस करने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आएगा। तो तुम देखो यहां से 1/4 है ना परसेंट में, तो 1/4 इंटू जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किए किसमें आ गया, परसेंट में, और उसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 25। देखो वापस आ गया। सर नहीं समझ में, क्या करें, फिर से देखो, चलो मान लो पहले देखो, फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया आपका, भिन्न, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रतिशत, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा, बताओ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, किससे, 100 से। इज दैट क्लियर। तो चलो, अगर मान लो एक आपका फ्रैक्शन 1 है, तो ये 1 एक नंबर है, यहाँ परसेंट नहीं ना है, परसेंट लाना है, लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100% क्या हो गया, सॉरी ऐसे लिखेंगे 1 into 100%, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो 1/2 है, ठीक है, क्या लाना है हमको, परसेंट लाना है, तो 1/2 इंटू 100 कितना हो गया आपका, काट दो, तो कितना हो गया 1/2, 50%, मतलब 50% बटे 1/2, तो बोलते ना हमको प्रॉपर्टी का 50% दे दो, इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्रॉपर्टी 2 हिस्सा है तुमको 1 हिस्सा दे दीजिए, अगर प्रॉपर्टी में 2 रुपया है तुमको कितना दे दीजिए, 1 रुपया दे दीजिए। अब इसको फील कराएंगे, आज आपको बस इतना ही हम समझा रहे हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या यहाँ तक, अच्छा ये मत सोचना कि ये लाइव चल रहा है या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कोई क्वेरीज नहीं पूछ सकते हैं, से आप भूल जाओगे कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, फिर तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर रहा, ठीक है। तो आपको कहीं भी ABCD जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको पूछना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान के चलो उसका भी मैं कहेंगे कि आपको मान लो जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रहा, छोटा चीज जोड़ाएगा, तो उसके लिए हम अलग से एक जड़ का वीडियो डाले हुए हैं, 4-5 लेक्चर उसमें है, वो आपका बेसिक बहुत क्लियर करेगा। कॉम्पिटिशन अकादमी सिंदरी में ही एक सेक्शन बना होगा जड़, जड़ में हम छोटा छोटा जोड़ सिखाए हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटे घटाते हैं, वो छोटे छोटे सिखाए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जोड़ घटाव छोटा छोटा वीक है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे और बहुत सारे बच्चों को फायदा मिला है। बहुत सारे बच्चे इसी को से नहीं दिखता है ना सर, हम -2 और -3 बराबर -5 या +5, पहले तो इसको ये नहीं क्लियर होता है, इसका कैसे हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो -5 करें +5 करें। अब देखो जिनको पता, आई नो बहुत को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो सब हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, तो ऐसा चीज छोटे छोटे चीज को बताता नहीं है, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे छोटा छोटा चीज कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। और उस वीडियो का नाम है, उसका नाम है क्या है, जड़, उसमें लगभग 4-5 लेक्चर ही है, वो देख लेना। हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपका कहीं भी मैथ में इशू ना होगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल आगे बात करते हैं, हम सारा बच्चे को ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। अब देखो, फिलहाल आप 2 चीज अभी यहां सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो 1/3 है, तो क्या लेंगे 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो 100 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 3 9 बचा क्या 1/3, अरे हाँ या ना, ये आता है ना, जैसे देखो बहुत को नहीं आता, देखो अगर 100 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 9, 1 बचा 10, 3 3 9, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखेंगे 33, ठीक है, कितना बार में, ऊपर में रिमाइंडर और नीचे में क्या आएगा, डिवाइजर। ये आपका क्वेश्चन हो गया भागफल, नीचे आप पॉइंट भी कर सकते हैं आगे, और ये 0.33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 33.33%। तो ये आपका काम है, कल हम इसको एक चार्ट देंगे, अभी हम 10 तक बता के छोड़ देंगे और आपका वर्क आगे दे देंगे, ठीक है। फिलहाल देखो, अगर हम बात करते हैं 1/4 तो क्या करेंगे बताओ, 1/4 गुने 100, क्या कर सकते हैं क्या, देखो तो 4 से 25 निकल जाएगा, तो कितना हो गया आपका 25%, ठीक है। अब जैसे इसको काटने नहीं आ रहा, पॉइंट में डिवाइड नहीं आ रहा, वो सारा जड़ हम सिखाए हुए हैं, ठीक है।
फिलहाल देखिए 1/5 कितना हो गया बताइए, 1/5 गुने 100 कितना हो गया आपका, 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका 20%। अगर हम करते 1/6, ठीक है, तो 1/6 गुने 100, ठीक है, काट दो, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में। अब देखो 2 दूनी 4, सॉरी 3 से 3 एकम 3, 20, 3 छके 18, कितना बचा 2, तो 2 बटा 3, ये होता है आपका 16.66%। अब देखो ये सब अगर किसी को नहीं आ रहा होगा ना तो हमसे पूछ लेना, अगर मान लो अभी नहीं पूछ पा रहे तो क्लास के बाद ही पूछ लेना, ठीक है, अपने आप को कहीं भी छोड़ना नहीं है, समझा गया ना। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात बोलते 1/7 तो क्या हो गया आपका 1/7 गुने 100, हम इजी वाला कर दे रहे हैं और टफ वाला आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, समझे। चलो तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, 30 बना 7 चौके 28 बचा कितना 2/7। चलिए अगर हम बात करते 1/8 का, ठीक है, एक मिनट, हेलो, चलिए साइलेंट रहिए। 1/8 वो कितना हो गया बताइए, देखिए 1/8 गुने 100, ठीक है, ये 4 दूनी 8, 4 से 50 बना कितना जाएगा बताइए, कुछ गलत कर रहे क्या, 25 बार में, और कितना हो गया 25/2 कितना हो गया 12.5, 12.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/9 देख लो, तो 1/9 गुने 100, देखो 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, 1/9, ठीक है। आगे आप इसे कर सकते हो 0 1 0 1 करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिएगा 1/10, तो 1/10 गुने 100, काट दो, ये कितना आ गया 10%। इसी तरह आपको कहाँ तक लिखना है 1/11, 1/12 डॉट डॉट लिखे 1/25 तक आपको वर्क में करके आना है, ठीक है। उसी तरह 1/11 का लिखोगे, 1/12 का लिखोगे, 1/13 का लिखोगे, 1/14 का लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे। और ये कहां तक लिखे आप 25 तक, 1/25 तक आप लिख के आओगे, ठीक है। तो सुनिए एक लास्ट रिवीजन बाद में नोट कर लेना, पहले सुन लो। परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, परसेंट हटा रहे ना रे, तो क्या करेंगे डिवाइड, और वापस आने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो 20% है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 20/100, और मान लो 1/2 है तो क्या करेंगे 1/2 इंटू, समझा क्या। परसेंट हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं, परसेंट लाने के लिए क्या करते 100 से मल्टीप्लाई। तो इतना क्लास आपको समझ में आया, वर्क आपको मिल गया है, करके लाओगे, चलो ठीक है। नहीं वर्क आपका सेपरेट, हाँ ये वाला इसी में बना लेना, 1/25 जो बोले ना यही बना लेना, आज का वर्क इसी कॉपी में बनाना है, समझ में आ गया, फेयर कॉपी में, ओके क्लियर हुआ, चलिए।